नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। वेलकम टू एक्सप्लोरिंग अनलिमिटेड। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आप वीडियो देखते हो, पसंद करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा, आज कहीं घूमने नहीं जा रहे, आज कुछ खाने भी नहीं जा रहे, आज घर पे ही है बिकॉज थैंक्स गिविंग है, छुट्टी थी और बाहर थोड़ी ठंड भी है। तो सोचा कि आज घर बैठ के ही आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दिया जाए मंथली एक्सपेंसेस इन कनाडा का। तो पिछले कुछ दिनों से कुछ काफ़ी मुझे सजेशंस और फीडबैक आए कि आप कुछ एक ऐसी वीडियो बनाई जिससे हमें जो इंडिया से कनाडा मूव हो रहे हैं तो उन्हें पता लगे कि कनाडा में एक एवरेज फैमिली के एक्सपेंसेस कितने हैं। तो गाइज़ हम इस वीडियो को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जो मेन एंड एसेंशियल चीज़ें होती हैं किसी के लिए भी, चाहे वो सिंगल है, चाहे वो कपल है, या चाहे पूरी फैमिली है 4 बंदों की। तो अकोमोडेशन, ग्रॉसरी हो गई आपकी, और तीसरा होगा जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस है लाइक कार, ऑटो इंश्योरेंस, आपके फ़ोन का बिल एक्सेट्रा। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्टार्टिंग घर के खर्चे से करते हैं। अब यहाँ काफ़ी तरह के घर होते हैं, लाइक सेमी डिटैच हैं, अटैच हैं, और टाउन हाउसेज हैं, बेसमेंट्स हैं, कॉन्डोज़ हैं, अपार्टमेंट्स हैं। तो मैं अपनी बात लेके चलता हूँ। ब्रैम्पटन में हम रह रहे हैं, तो हम जिस घर में रह रहे हैं वो टाउन हाउस है, और इस टाउन हाउस का खर्चा जो मंथली एक्सपेंस जो रेंट जाता है वो है $1900, $1900, जो तकरीबन आपके इंडियन रुपीज़ के हिसाब से बन जाते हैं 95,000 रुपीज़ पर मंथ। तो इस $1900 में आपके बिल्स इंक्लूड नहीं है, जैसे कि पानी का हो गया, एक गैस बिल आता है यहाँ पे, और आता है बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो उसके मैंने कुछ यहाँ पे स्टैट्स लिखे हुए हैं जो मेरा खर्चा है, क्योंकि मैं ऐसे मुँह ज़बान याद नहीं रहता। उसको बताता हूँ आपको कि जैसे बिजली का बिल है वो आता है मंथली हमारा $120 to $150। 4 बंदे हम रह रहे हैं तो उसी हिसाब से यूज़ होती है। गैस का आता है जिस पे आपके वाटर हीटर्स और घर की हीटिंग जो होती है सेंट्रलाइज वो चलती है, उसका आप लगा लीजिए $90 to $100 उसका बिल है। और जो पानी का जो वाटर बिल है वो है 3 मंथ्स में एक बार आता है, अराउंड $80-90 पर मंथ वो भी है। घर की रही बात, तो घर के जो बिल्स हैं वो अराउंड 1900 प्लस जो रेंट है उसके अलावा $300 आप ये लगा लीजिए, तो $2200 का अराउंड हमें इस घर में खर्चा पड़ जाता है। अभी हम रेंट पे ही रह रहे हैं, यानी कि हमने बाय नहीं किया अगर। तो ऑफकोर्स अब कोई नया बंदा आएगा तो वो तो ऑफकोर्स आते ही घर रेंट पे इतना बड़ा नहीं लेना चाहेगा। मोस्टली जो ब्रैम्पटन में है जो स्टार्ट करते हैं, चाहे कपल हो, चाहे स्टूडेंट हो, इंडिविजुअल हो, वो बेसमेंट से शुरुआत करते हैं। और ब्रैम्पटन का जो रेट है 1 बेडरूम बेसमेंट या 2 बेडरूम बेसमेंट का, 1 बेडरूम अराउंड आपको $800 to $1000 में अवेलेबल है, और जो 2 बेडरूम बेसमेंट है वो अराउंड $1300 to $1500 में अवेलेबल है। तो जो मैंने बेसमेंट का आपका रेंट का जो रेंट प्राइस बताया है उसमें आप बिल्स इंक्लूड नहीं होते। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लैंडलॉर्ड्स हैं जो वो बिल्स आपके इंक्लूड उसी में ले लेते हैं, कि जैसे $1500 आपसे ले लिए 2 बेडरूम बेसमेंट के, और कहीं क्या करते हैं कि 30% यूटिलिटी चार्ज आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर मेरा $300 बिल आ रहा है महीने का, जो ये बिल्स हैं, तो उसका 30% लाइक अराउंड हो गया आपका $90, $80, तो वो आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और ये सारे लैंडलॉर्ड चार्ज नहीं करते, कुछ की बात कर रहा हूँ। और अगर आप बेसमेंट करते हैं तो उसमें वाईफाई आपको मिलता है, कहीं आप वाईफाई प्रोवाइड करते हैं, कहीं नहीं करते। तो वाईफाई का भी आप लगा के चलिए, जो मेरा भी खर्चा है वाईफाई का वो $60 से $70 पर मंथ ईजिली है। तो जो होल सोल मैंने जो मुझे समझ आया, जो मैंने बात करी आपसे, कि $1900 हो गया रेंट घर का, $300 हो गए आपके जो बिजली पानी और गैस का बिल है, प्लस $60 से $70 हो गया आपके वाईफाई का खर्चा। और इसमें जैसे हमने रेंट किया हुआ है, हमें एक गैराज में पार्किंग अवेलेबल है और एक बाहर हम ड्राइवे पे लगा सकते हैं। अगर आप यही बेसमेंट ब्रैम्पटन में कहीं लेने जाते हैं तो हर बेसमेंट में पार्किंग ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। तो इसके लिए लैंडलॉर्ड क्या करते हैं, कई लैंडलॉर्ड उसके लिए अलग से चार्ज करते हैं अगर आपके पास एक गाड़ी है, और कईयों के पास अवेलेबल ही नहीं होती, वो पहले ही बोलते थे कि हमारे पास पार्किंग ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, और कईयों के पास एक गाड़ी की पार्किंग ऑप्शन अवेलेबल होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन लैंडलॉर्ड कि उनका क्या अपना सीन है कि वो पार्किंग आपको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो गाइस दूसरे खर्चे पे हम आते हैं जो कि ग्रॉसरी है, राशन पानी हो गया, कहीं भी चले जाए, एक बेसिक नीड रोटी कपड़ा मकान ही है, तो रोटी तो छोड़ नहीं सकते। दूसरा है कि अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि 2 तरह की ग्रॉसरी यहाँ पे होती है। एक होती है आपकी जो आप इंडियन स्टोर से करते हैं, दूसरी होती है जो आप ये वॉलमार्ट या कॉस्को जैसी जगह से करते हैं, जहाँ से आप एक बार मंथली का सामान ले आते हैं। अब इंडियन स्टोर से क्या होता है कि आप कुछ खत्म हो गया जाकर पकड़ लिया, हमारे तो घर के पीछे ही है, तो उससे हम मंथली नहीं करते। पर हाँ, वॉलमार्ट और कॉस्को वाली ग्रॉसरी हम मंथली कराते हैं कि भाई बार बार आपको ना जाना पड़े।
तो जो हमारा ग्रॉसरी का खर्चा है और लाइक हम 4 बंदे घर में रह रहे हैं, मैं, मम्मी, ईशा और शैंकी। तो हमारा खर्चा जो इंडियन स्टोर से लाइक दालें, सब्जियां, आपके मसाले हो गए और जो इंडियन ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ये सामान हो गया, तो ये अराउंड $500 to $700 आराम से है, $500 से $700 मंथली है। और इसमें भी कोई ये पूरा नहीं कि इतना ही खर्चा होगा, कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कभी हफ्ते में 1 बार भी आती है, 2 बार फिर से जाना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि वॉलमार्ट और कॉस्को से क्या लेना है, वो हमारा खर्चा मेन है जो मंथ में 1 बार ही होता है, लाइक फेशियल टिश्यूज़ हो गए, दूसरा हो गया आपके जो टॉयलेट पेपर्स होते हैं, कुछ चीज़ें जो खाना पैक करने में आपको हमें प्लास्टिक की ज़रूरत होती है, जो रैपिंग बैग होते हैं या जिप लॉक्स हो गए, तो ये हम एक बार जाके कॉस्को से बाय कर लेते हैं। दूसरा है कि अगर आप इसमें वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, अगर नॉन वेजिटेरियन तो इसमें आप अपने आप ही ऐड कर लीजिए कि $100-150 एक्स्ट्रा ही पड़ेगा, वो भी बल्क में आपको कॉस्को या वॉलमार्ट से सामान मिल जाता है। दूसरा है कि यहाँ सबकी कोशिश यही रहती है कि मंथ में 1 ही बार जाएं, कि बार बार ना जाना पड़े, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता किसी के पास, मंडे टू फ्राइडे सारे वर्किंग होते हैं, सैटरडे संडे को कुछ अपने लोग फैमिली को या घर के काम जो दूसरे करने होते हैं। और जिनके पास कार है वो कार से ले आते हैं। अब अगर मैं अपनी बात करूँ, अभी तो कार मैंने अभी रिसेंटली ली है, पहले यूज़ कार थी, तो स्टार्टिंग में मैं क्या करता था कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कॉस्को या वॉलमार्ट चले जाते थे और वापसी पे मैं कैब कर लेता था। तो ऐसा नहीं है कि भाई गाड़ी नहीं है तो अब कैसे करेंगे, तो कैब ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि महीने में 1 बार जाएंगे तो हाँ 10 से 15 या $20 की कैब हो जाएगी। एक बार आप एक जगह आप ट्रांसपोर्ट से चले जाइए पब्लिक, और दूसरा आप कैब करके वापस घर आ जाइए। सो जो मंथली एक्सपेंस अपना राशन पानी का पड़ गया, ग्रॉसरी का सारा मिला के 4 बंदों के हिसाब से वो अराउंड $700 to $800, $700 से $800 पड़ गया। और ये पर्सनल मेरा एक्सपेंस है, अब इसमें किसी का कम भी हो सकता है डिपेंडिंग आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, ठीक है। तो अब मेन और तीसरे की बात करते हैं। तो गाइस तीसरा खर्चा आता है जो पर्सनल खर्चा, जिसमें कार की जो किस्तें हैं, इंस्टॉलमेंट है, जो कार की ऑटो इंश्योरेंस है, मेरे फ़ोन बिल्स हैं और छोटे मोटे खर्चे जो हिडन ही रहते हैं, लाइक कभी भी वो निकल के आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसका कोई फिक्स अमाउंट होता है। तो अब कार पे आते हैं और कार से शुरू करते हैं कि 5 साल हो गए यहाँ पे आए हुए, कि ऐसा भी नहीं है कि आते ही मैंने गाड़ी बाय कर ली थी, पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी यूज़ किया, 2017 में मैंने यूज़ ली और अब 2020 में मैंने ब्रांड न्यू गाड़ी ली, कुछ अराउंड उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है $35,000 है, ठीक है। तो उस पे का खर्चा है मेरा, मैंने उसको इंस्टॉलमेंट्स पे लिया, 5 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट है। और अगर 35,000 के हिसाब से बात करूँ तो मेरी बाई वीकली जो किस्त है, जो बाई वीकली इंस्टॉलमेंट है, वो $275 है। तो आप इसको डबल कर लीजिए, महीने की 550 हो गई, प्लस उसकी जो ऑटो इंश्योरेंस है, ऑफकोर्स वो ब्रांड न्यू गाड़ी है तो उसकी ऑटो इंश्योरेंस थोड़ी सी महंगी ही है। और ब्रैम्पटन की आपको एक बात बताऊँ कि जान के ताज्जुब हो गई, ओंटारियो में सबसे ज़्यादा ब्रैम्पटन की ऑटो इंश्योरेंस कवरेज है, जो एनुअल आपको प्रीमियम मिलता है। तो आई पे अराउंड $380 फॉर ऑटो इंश्योरेंस, क्योंकि गाड़ी नहीं है। अब अगर आप आते ही यूज़ गाड़ी लेते हैं, लेट्स सपोज आपने $20,000 की गाड़ी बाय कर ली, तो उसकी किस्त अराउंड आपकी होगी $300 महीना, और उस पर इंश्योरेंस भी कम होगा बिकॉज वो ब्रांड न्यू है, यूज्ड है। कई लोग क्या करते हैं, आते हैं अगर आपने 2 या 4 या $5,000 की गाड़ी बाय कर ली यूज्ड, 2010 मॉडल, 28 मॉडल, मतलब 2008 मॉडल, तो उस पर अराउंड आपका खर्चा किस्तों का तो होगा नहीं, बिकॉज आपने कैश बाय करी है, उस पर सिर्फ इंश्योरेंस और आपका गैस का खर्चा होगा। तो अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो 550 मैंने आपको बताया कि इंस्टॉलमेंट जाती है पर मंथ गाड़ी की, उस पर 380 आप ऐड करिए उसकी ऑटो इंश्योरेंस, और गैस का खर्चा $200 मिला के, तो अब $1,000 की मुझे गाड़ी पड़ती है। अब अगर स्टार्टिंग में आप आए हैं तो मोस्टली लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड होते हैं, तो अगर ब्रैम्पटन के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पास की बात करूँ तो वो अराउंड $100 to $120 का आपका मंथली पास बन जाता है, जिस पे आप अनलिमिटेड ट्रैवल ब्रैम्पटन ट्रांजिट की जो बसेज हैं उस पर कर सकते हैं। तो जो गाड़ी की इंश्योरेंस है उसका भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कैसे वो वर्क करता है। ये टोटली डिपेंड होता है कि आप कौन सी गाड़ी ले रहे हैं, वो कौन सा मॉडल है, वो नई है या पुरानी है। दूसरा आपकी एज पे डिपेंड करता है कि अगर आप न्यू ड्राइवर हैं तो आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है ड्राइविंग का तो कम देनी पड़ेगी। और तीसरा है कि आपका रिकॉर्ड कैसा है कनाडा का, कि आपको ज़्यादा टिकट्स तो नहीं मिली हुई, आपको ज़्यादा चालान तो नहीं कटे हुए, स्पीडिंग एंड एक्सीडेंट इन्वॉल्व तो नहीं है, तो उस बेसिस पे ये वर्क करता है। तो जो अभी आपको बताया कि ओंटारियो का सबसे महंगा जो ऑटो इंश्योरेंस मिलता है वो ब्रैम्पटन में मिलता है, जो अप्रॉक्स $2,500 से $3,000 एनुअली है। तो जो आपको गाड़ी का खर्चा बताया कि इसमें अराउंड, अब जैसे कि अभी तक बता चुका हूँ मैं कि 550 मंथली गाड़ी की किस्त जाती है, जो इंस्टॉलमेंट जाती है, EMI जाती है,
और इसके बाद हो गया $375 to $80 मेरा ऑटो इंश्योरेंस है। $200 गाड़ी का, इट डिपेंड्स ऑन आपकी गाड़ी कितनी चल रही है, मेरी जितनी चलती है उस हिसाब से $200 की गैस लग जाती है। प्लस गाड़ी का जो छोटा मोटा कभी आपको ऑयल चेंज कराना है, फलाना ढिमकाना, तो वो $60 से $70 उसका खर्चा लगा लीजिए। तो जो ये आपको मैंने अपने खर्चे बताए, ये सारे मेरे पर्सनल खर्चे हैं और मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अब ज़रूरी नहीं है कि अब आपको ये ना लगे कि मैं कोई ज़्यादा फ्लॉन्ट कर रहा हूँ अपने खर्चे। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि अब पीछे क्वेश्चन किसी ने मुझे कमेंट्स में किया कि भाई आपने अपना बताया कि मंथली आप कमाते तो $250 हो और खर्चे आपने गिनवा दिए 3000 से ऊपर के, तो आप कैसे मैनेज करते हो। तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे अब जो भी घर, अब एज जैसे 4 बंदे रह रहे हैं घर में, तो ज़रूरी नहीं कि सारा खर्चा मैं ही उठा रहा हूँ। अब सिस्टर ईशा है, वो काम करती है तो वो मुझे घर के खर्चों में हेल्प करती है। शैंकी है जो भाई हमारा वीडियो बना रहा है, तो ये भी घर के खर्चों में थोड़ा हेल्प करता है। तो ऐसे मिल बांट के खर्चे हम मैनेज कर लेते हैं। बिकॉज आप जिस हिसाब से मैंने खर्चे गिनवा दिए हैं, तो मेरी मंथली सैलरी से खर्चे ज़्यादा ही गिनवाए हैं। तो मेरी जो मंथली सैलरी है वो $250 पर मंथ है। इसमें जो न्यू इमिग्रेंट है, जो अब बेसिक है, कोई स्टार्टिंग में आती तो या तो किसी के घर जाएगा, या वो एयरबीएनबी पे कहीं रहेगा हफ्ता डेढ़, या वो होटल में रहेगा, तो इसका खर्चा आप लगा लीजिए कि $500 से $700 तो आपको यही खर्चा हो गया हफ्ते का, कि आप सर्च आउट करेंगे कि आपको बेसमेंट कहाँ लेनी है। पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी न्यू इमिग्रेंट को आना है तो मिसिसागा या ब्रैम्पटन या वॉन, ये जगहें अच्छी हैं रहने के लिए, बिकॉज कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट गुड है, आपको काम मिल जाता है ठीक ठाक। और कहीं दूर से आप ट्रैवल करके आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ट्रांसपोर्टेशन में, कि यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है। तो गाइस ये कि मेरी एक छोटी सी ट्राई थी आपको बताने के लिए, एक आइडिया देने के लिए कि जो कनाडा के खर्चे हैं, एक मंथली एक एवरेज फैमिली का क्या खर्चा होना चाहिए या क्या है। तो काफ़ी पिछले कुछ टाइम से मुझे रिक्वेस्ट और फीडबैक और सजेशंस आ रहे थे कि आप ऐसी वीडियो बनाइए कि जिससे जो कनाडा आना चाहते हैं, चाहे वो एक्सप्रेस एंट्री पे आ रहे हैं, चाहे वो एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं या वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं, तो उन्हें एक आइडिया लग जाए कि स्टार्टिंग में या जब लाइफ सेट हो जाती है तो खर्चा कितना एक मान के चलें। कई लोग कहते हैं कनाडा बहुत महंगा है, कई लोग कहते हैं नहीं हम ठीक है भाई, कनाडा का इतना खर्चा नहीं है। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश करी आपके लिए, क्योंकि मेरा जैसे आप थीम देखते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाता, पर अब यहाँ पे क्या है कि 28 डेज़ का लॉकडाउन फिर से हो गया है, छोटा सा लॉकडाउन है, तो बाहर भी निकलना ज़्यादा सेफ़ नहीं है। और दूसरा है कि मेरा मन भी था कि अब मैं आपको थोड़ी ऐसी वीडियोज़ भी बना के दिखाऊँ कि जिससे हम अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो अब तक एक्सपीरियंस किया, कि वो शेयर करूँ। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। एंड स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड कीप वॉचिंग एक्सप्लोरिंग अनलिमिटेड। थैंक यू सो मच।